नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल एमएस धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष में अपना विषय लेकर आए हैं। उसके भाग 3 में आज का विषय है काल सर्पदोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम जानेंगे काल सर्पदोष के बारे में कि काल सर्पदोष क्या होता है, कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। तो हम चलते हैं हमारे आज के विषय पे। काल सर्पदोष कितने प्रकार का होता है। तो इसमें 12 प्रकार का काल सर्पदोष होता है, जो कि इस प्रकार है। अनंतम वासुकीशेष पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये 12 तरह का काल सर्पदोष होता है। उसमें से प्रथम है अनंत। अनंत नाम का काल सर्प योग। यह योग बनता है लग्न में राहु होने से एवं सप्तम भाव में केतु के होने से यह योग बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु के मध्य में सूर्यादि 7 ग्रहों के आ जाने से काल सर्पदोष होता है। उसी में विभिन्न प्रकारों से राहु केतु के अलग अलग स्थानों के आ जाने से काल सर्पदोष में अलग अलग नाम है और अलग अलग उनका फल है। तो दूसरे नंबर पे हम आते हैं, जिसका नाम है कुलिक। कुलिक काल सर्प योग। द्वितीय भाव में जब राहु रहता है और अष्टम भाव में केतु के रहने पर यह योग उत्पन्न होता है। इस काल सर्पदोष का नाम है कुलिक काल सर्प योग। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं, उसका नाम है वासुकी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग जो नाग हुए हैं, सर्प हुए हैं, 12 प्रकार के नाग हुए हैं, उन्हीं के ऊपर इन योगों के नाम रखे गए हैं। तो उसी में तीसरा नाम है वासुकी काल सर्प योग। यह बनता है तृतीय भाव में राहु के आ जाने से एवं नवम भाव के केतु के रहने पर यह योग उत्पन्न होता है। चौथे नंबर पे आते हैं शंखपाल। यह योग बनता है नवम भाव में राहु के रहने पर एवं तृतीय भाव में केतु के आ जाने पर यह योग उत्पन्न होता है। इसी के बाद 5वें नंबर पर आता है पद्मकाल सर्प योग। यह बनता है पंचम भाव में राहु के रहने पर एवं लाभ स्थान में केतु के आ जाने पर यह योग उत्पन्न होता है। इसके उपरांत महापद्म काल सर्प योग। यह योग छठे भाव में राहु के रहने पर एवं द्वादश भाव में 12वें भाव में केतु के आने पर यह योग उत्पन्न होता है। इसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर का काल सर्प योग जो है उसका नाम है तक्षक। तक्षक काल सर्प योग। यह सप्तम भाव में राहु के आने पर एवं लग्न भाव में केतु के आ जाने पर यह योग उत्पन्न होता है। कर्कोटक। यह जो योग है यह अष्टम भाव में राहु के आ जाने पर एवं द्वितीय भाव में केतु के रहने पर यह योग बनता है। कहा जाता है यह बहुत ही खतरनाक योग होता है। इससे जातक की मृत्यु के भी योग बन जाते हैं। इसके उपरांत हम 9वें नंबर पर आते हैं। यह है शंखचूर्ण काल सर्प योग। यह बनता है चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु के रहने पर। इसके बाद 10वें नंबर पे है घातक काल सर्प योग। यह दसम भाव में राहु के रहने पर एवं चतुर्थ भाव में केतु के रहने पर यह उत्पन्न होता है। इसके बाद आते हैं विषधर नाम के काल सर्प योग पर। एकादश भाव में जब राहु रहता है और पंचम भाव में केतु के रहने पर यह योग उत्पन्न होता है। इसके बाद आते हैं सबसे आखिरी वे शेषनाग पर। शेषनाग काल सर्प योग। द्वादश भाव में राहु के रहने पर, छठे भाव में केतु के रहने पर यह योग उत्पन्न होता है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह का काल सर्प योग होता है। चूँकि अभी तक हम केवल यही जानते थे कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, मगर अभी हमने ये जाना कि किस भाव में रहने पर, राहु केतु के रहने पर
कौन से नाम का काल सर्प दोष होता है। इसी में इनके अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग इनका फल है, इनसे अलग अलग तरह की परेशानियां होती है। और हाँ, आज आपको मैं बता दूं कि काल सर्प दोष केवल अशुभ फल ही नहीं देता, बल्कि शुभ फल भी प्रदान करता है। कहीं कहीं से योगों में शुभ फल भी देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल में स्क्रीन पर आपको मेरे मोबाइल नंबर प्रदर्शित हो रहे होंगे, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माता।